दोस्तों अभी जो महामारी की वजह से हमारे देश या पूरे विश्व की जो स्थिति बनी हुई है, इससे बेरोजगारी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। बहुत लोग के कारोबार बंद हो गए हैं, बहुत लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। ऐसे में बहुत परेशानी आ रही है मैनेजमेंट करने में। देखिए, एक बात को क्लियर समझिए कि हम अपने इनकम को बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हमारा इनकम बढ़े, लेकिन अगर हमारा किसी चीज पे कंट्रोल है तो वो है हमारे खर्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी मैनेजमेंट ये क्या होता है और कैसे करते हैं। देखिए, बात को यहाँ बहुत आसानी से समझना है कि पैसे कमाना आसान होता है, मुश्किल ये होता है कि हम उस पैसे को अपने पास कैसे टिका के रखें, उस पैसों का मैनेजमेंट कैसे करें। अब चाहे हम जॉब करें या बिजनेस करें, किसी भी प्रकार से पैसे तो हमारे पास आते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि महीने के अंत होते होते वो पैसा हमारा खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें हमारे खर्चों पे कोई नियंत्रण ही नहीं है। हम मैनेज ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा पैसा कैसे कैसे हमें उसे संभाल के रखना है। दोस्तों, ये पैसे कमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क पड़ता है मनी मैनेजमेंट का नॉलेज ना होना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमें ये मनी मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है, कैसे हम अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं और कैसे हम आए हुए जो हमारे पैसे हैं उसको अपने पैसे टिका के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताने वाली हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है कि कैश रिजर्व रखें। दोस्तों बात को यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कहना ये है कि आपका जो भी मंथली इनकम है, जो मैंने बहुत बार बताया है कि इमरजेंसी फंड कैसे तैयार करना है और इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, यहाँ बात उसी की हो रही है कि हमें कम से कम 6 महीने का पैसा जो है उसे रिजर्व में रखना बहुत जरूरी है। और ये जो पैसे हैं ये हमारे कभी भी कोई परिस्थिति हमारे साथ बिगड़ जाती है, नौकरी छूट जाती है या कोई बीमारी की अवस्था आ जाती है, उस समय हमारा ये जो पैसा है ये काम आएगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी मैनेजमेंट में कि हमें अपने उस पैसे को रिजर्व रखना है। अच्छा, धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि ये जो 6 महीने का पैसा है ये कैसे 12 महीने का हो जाए, और उसके लिए करना ये है कि सेविंग का जो 10% जो हमारा इनकम होता है, इनकम का 10% पैसा, उसको हमें अलग अलग जमा करके रखते रहना है। देखिए दोस्तों, बचत करने का सबसे जरूरी चीज और सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको कैश को रिजर्व रखना है। किस चीज के लिए? इमरजेंसी फंड के लिए। अब यहां बात आ रही है कि रिजर्व रखना मतलब यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उस पैसे को घर में रखिए, आप उस पैसे की एफडी बनवा के बैंक में रखें। आप बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैंने एक वीडियो में आप लोग बताया है कि सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट हमें एफडी में मिलता है, इसलिए आप उस पैसे को जो रिजर्व में आपने पैसा रखा है उसे एफडी करवा लीजिए। अच्छा, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला काम होता है इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों ये जो यूपीआई ट्रांसफर या जो भी तरह का जो फैसिलिटी मिलता है उस पर फोकस कीजिए और उसको सीखिए, क्योंकि डिजिटली ट्रांजैक्शन जानना ये बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, बैंक में जो जो नई नई फैसिलिटी आती है ना उसका थोड़ा नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। आजकल हर जगह ये रिक्वायर है, और आपको कहीं जरूरत पड़ जाता है तो आप तुरंत ट्रांजैक्शन करके अपना काम उस समय कर सकते हैं। इसलिए कोशिश आपको करनी है कि आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन सबसे जरूरी चीज कि आपको कुछ पैसे कैश रिजर्व जरूर करने हैं। दूसरी बात यहां पे ये आती है दोस्तों कि बजट तैयार करें। मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि बजट तैयार करें, बजट बनाएं। देखिए, बहुत ऐसी चीज होती है ना जो हम अनावश्यक परचेज कर ही लेते हैं, और अगर हम जब राइटिंग में लिखते हैं ना, लिखित चीजें अगर हमारे पास है तो हम इसे याद कर सकते हैं कि हमने पूरे मंथ में या हमने इस वीक में
कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए। आप अगर आपके पास रिटर्न वहां लिखा हुआ है तो आप उसमें से बहुत चीजें कट कर सकते हैं। मैंने अभी कहा कि मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल यही होता है कि आप अपने इनकम को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को नियंत्रण कर सकते हैं। और खर्चों को नियंत्रण करने में सबसे जरूरी जो हमारा स्टेप होता है वो यही होता है कि बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद आपको इवेल्युएशन करना भी बहुत जरूरी है। आपको मूल्यांकन करना है कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो वाकई आपके लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है या इसके बगैर भी आपका काम चल सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के मैंने 2 स्टेप बताए। पहला बताया कि आपको कुछ पैसे कैश रिजर्व रखने हैं और दूसरा आपको बजट बनाना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट रखिए। देखिए, आपको बैंक में अकाउंट रखने जरूरी है। आपको कम से कम एक इंसान को 3 बैंक अकाउंट तो रखना ही चाहिए, एक इनकम का, दूसरा सेविंग का और तीसरा इन्वेस्टमेंट का। देखिए दोस्तों, होता यह है कि जब हमारा जैसे एक सैलरी अकाउंट होता है, मेरा खुद का 3 अकाउंट है। एक मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग रखा है कि वो जो पैसे हैं वो मुझे केवल इन्वेस्ट करने हैं। दूसरा हमारा इनकम जहां आता है, जहां मेरी सैलरी आती है। और तीसरा अकाउंट है जहां मैं अपने पैसे जो है वो सेव करती हूँ। अब वो पैसे जब सेव हो जाते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर किसी तरह का लोन है या मुझे किसी दूसरे काम में उस पैसे को लगाना है, तो वो जब इकट्ठे हो जाएंगे पैसे तो मैं उसको दूसरे काम में लगा दूंगी जो मैं चाहती हूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मेरा एक अलग अकाउंट है। तो कहना यह है कि अगर प्रत्येक इंसान 3 अकाउंट अपना रखता है तो उसका मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि पैसों का प्रबंधन हमें सही ढंग से करना होगा, तो ये हमें करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग कम से कम घर में जो अर्निंग पर्सन है उसे 3 अकाउंट जरूर रखने चाहिए। दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, वो आता है कि एक ही जगह निवेश करने का फोकस ना करें। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम पैसे कमाते हैं और हम एक एक पैसा करके बचत करते हैं, पैसे को बचाते हैं। जो सैलरीड पर्सन है वो पैसे थोड़ा ज्यादा बचा लेते हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन जिनको एक पॉकेट मनी मिलती है, जिनको हिसाब से एक घर चलाने के लिए मिलता है, वो उन पैसों से पैसा कितनी मुश्किल से बचा पाता है ये आप समझ सकते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए हम एक हाउसवाइफ है या हम एक स्टूडेंट है और हम अपने पैसे को बचाते हैं, ठीक है, एक एक करके हम पैसा बचाएं, और जब हमारे पास एक अच्छा अमाउंट आ जाता है तो इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप गए और आपने कुछ गोल्ड खरीद लिया। मैं इस चीज के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहती हूं, क्योंकि अगर आप क्या करते हो, आप जाओगे जाके गोल्ड खरीद के लाओ। खासकर मैं यहाँ पे औरतों को कह रही हूँ, जो लेडीज होती हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो अक्सर ऐसा करती हैं कि एक मोटो बना लेती हैं कि चलो मुझे 10,000 रुपए बचाने हैं। 10,000 उन्होंने 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में बचाए, बहुत मुश्किल से बचाए, और आपको बहुत खुशी होती है। आप उस पैसे को जाते हो और जाके कोई भी ऑर्नामेंट्स लेके आते हो, वो ऑर्नामेंट्स लेकर आए, ज्यादा खुश हुए, आप 10 दिन, 11 दिन या फिर 1 महीना पहन के उसको ऑर्नामेंट्स को रखे, और उसके बाद फिर आपके वो अलमीरा में या फिर आपके लॉकर में। आपको फायदा कहाँ हुआ? आपको फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। कहना यहाँ पे ये है कि वो जो 10,000 रुपए है, उस 10,000 को आपको निवेश करना है। दोस्तों, मैंने बहुत ऐसे स्कीम बताए हैं जिसमें मेरी बहनें जाकर वहां पे पैसे अपना निवेश कर सकती हैं और 4 गुना 5 गुना ऐसे बना सकती हैं। और मैंने नियम 72 में भी बताया है कि आपको अपने पैसे को कैसे दुगुना करना है। तो हर एक स्कीम की जानकारी होनी ही चाहिए। और मैंने पहले ही कहा है कि ये मुहिम जो है हमारा, इसमें जो भी हमारे घर में रहने वाली महिलाएं हैं वो अपने आप को कम आंकना बंद करें और इन पैसों को सोने के गहने खरीदने में ना खर्च करके कहीं और इन पैसे को लगाइए। देखिए, पैसे को अगर आप कहीं दूसरी जगह निवेश करते हैं ना, लिक्विडिटी आपके पास बनी रहती है। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, आपको ध्यान में आएगा कि मेरे रखे हुए इतने पैसे जो वहां पे मतलब अभी ग्रो हो रहे हैं, वो पैसे यहां काम आ जाएंगे। लेकिन सोने के गहने खरीदने बहुत आसान है, लेकिन जब आपको पता है बहुत दर्द होता है जब हम उस गहने को ले जाकर बेचते हैं, तो उस दर्द से अगर बचना है तो हमें लिक्विडिटी अपनी बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए यहाँ पे ये चीज करना है कि आपको निवेश, आपका जो भी एसेट है उसको एक जगह नहीं बना के रखना है, एक ही जगह पैसे नहीं लगाने। मैंने पहले ही कहा था, सारे अंडे एक टोकरी में रखने की जरूरत नहीं है। आप उसे कुछ रिटेल में लगा सकते हैं, कुछ आप उसके बॉन्ड खरीद सकते हैं, कुछ आप इक्विटी ले सकते हैं, कहीं आप प्लॉट पे खर्च कर सकते हैं, कहीं आप गोल्ड के बॉन्ड भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप अपने पैसे को मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत अच्छे तरह से होगा। कहना
कहना यह है कि अगर जो आपके एसेट्स आपके पास हैं उसे आप डिवाइड करके रखिए। एक ही जगह सारा इकट्ठा कर देना कोई भी समझदारी का काम नहीं होता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा पैसे ना खर्च करें। देखिए, आपको जो भी आपकी आवश्यकता की चीजें, देखिए घर को चलाना है तो घर के खाने पीने में, पोषक तत्वों में या फिर रहन सहन में पैसे तो खर्च होते ही हैं, लेकिन अब आपको ये चीज देखना होगा कि आपके आवश्यक खर्चे कौन से हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों की फीस देनी ही देनी है आपको, अगर मिल्कमैन है तो उसका हिसाब करना ही है, घर में राशन लाना ही है, और अगर आप किराए पे है तो किराया देना ही है। ये सब चीजें जो होती है ना, ये मूलभूत आवश्यकताएं होते हैं और इसको पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और जरूरत भी होती है। तो कहना यह है कि आपको ये समझना है कि कौन सा ऐसा खर्च है जिसे अगर हम ना करें तो भी हमारे पैसे बच सकते हैं और हमारा काम चल सकता है। तो कहना यह है दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा पैसे ना खर्च करें। और एक चीज इसमें एक और बात आती है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि जितनी आपको जरूरत है उतने कैश हम घर में रखेंगे, लेकिन अगर हमें नीड होती है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो हम उसे बैंक से निकाल सकते हैं। इसलिए एटीएम जो होता है ना उससे, और जितना जरूरत हो, मान लीजिए कि आपको जितना आपने पैसे रखे हैं, आपको 1,000 रुपए की जरूरत है, 1,000 रुपया जो है वो आपका कम पड़ रहा है, तो आप एटीएम से, अपने बैंक से 1,000 का ही ट्रांजेक्शन करें, 1,000 रुपए ही निकालें, उससे ज्यादा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके आप अपने खर्चों पे लगाम लगा सकते हैं। और लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अपने घर की वित्तीय जानकारी, अपनी वित्तीय जानकारी अपने पार्टनर को जरूर दें। दोस्तों, आप पति हैं या पत्नी हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने पार्टनर को पूरी जानकारी दें, अपना जो भी आपका मतलब वित्तीय जानकारी है उसे जरूर दें। देखिए, कहना यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दो चेक जो है घर में वो मतलब साइन करके ही प्री सिग्नेचर भी जरूर रखें। इसके अलावा पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के एटीएम का पिन जो है वो जानना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनसे भी आप ये सब बातें जरूर कीजिए। आपके घर में अगर किसी तरह का लोन है तो उसके बारे में भी बातें कीजिए, क्योंकि लोन जो है अगर हम उसके बारे में विस्तार जानकारी सारे लोग, घर के मेंबर, घर में अगर बच्चे बड़े हैं तो हम अगर सारे लोग जानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने खर्चों पे नियंत्रण जरूर रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कैसे अपने पैसे को बचाएं और कैसे क्या करके अपना मनी मैनेजमेंट जो है वो अच्छे ढंग से कर पाएं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक बात, खासकर पति पत्नी को अपने से, एक दूसरे से कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज रखने की जरूरत नहीं है। आपका कितना लोन है, आपकी कितनी आमदनी है, आपने कितना पैसा कहां सेव किया है, ये पूरी जानकारी दोनों को एक दूसरे से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं और यहाँ पे हमने पूरी तरह से सीखा है कि मनी मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। जिसमें पहला हमने बात किया था कि बैंक में हमें कुछ रिजर्व पैसे जरूर रखने हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि हमें बजट बनाना है। तीसरी बात यहाँ पे ये हो रही थी कि हमें सेविंग अकाउंट कम से कम 3 जरूर रखना है। नेक्स्ट हमने पॉइंट यहाँ पे बात किया था कि एसेट्स जो हैं हमारे वो एक ही जगह नहीं रखाएंगे, हमें अलग अलग उसे डिवाइड करके रखना चाहिए। उसके बाद हमने बात किया कि हमें अपने खर्चों को जरूरत से ज्यादा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और वो हम कैसे पता लगाएंगे वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। और लास्ट हमारा पॉइंट था कि अपनी वित्तीय जानकारी अपने पार्टनर को जरूर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।